लॉरेंस 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 नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। हाँ, वही लॉरेंस बिश्नोई जो समझिए कि आजकल इंडिया को हिलाए हुए हैं। जब फिल्म में हीरो गुंडा का रोल करता है या कोई चोरी करता है तो दर्शक को यही लगता है कि हीरो जीत जाए, चाहे भले वो चोरी कर रहा हो या गुंडाई कर रहा हो या कोई भी काम कर रहा हो। जो दर्शक देखने वाले रहते हैं वो चाहते हैं कि इसमें हीरो का जीत हो और हीरो इसमें निकल जाए, चाहे वो भले चोरी करे या कुछ भी करे, फर्क नहीं पड़ता है। आजकल वही हमारे देश में हो रहा है। जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई, इनके बारे में कोई भी कुछ बोलना चाहते हैं तो उनके पास बहुत जल्द उनका हाथ पहुंच जा रहा है और उस आवाज को दबाया जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पर पप्पू यादव जी को ले लीजिए। पप्पू यादव सांसद जी जो कुछ समय पहले बोले कि मैं लॉरेंस को पूरे साम्राज्य उखाड़ने का 24 घंटा में क्षमता रखता हूं, और कुछ समय बीता नहीं, पप्पू यादव के क्या ऐसे कर दिया गया कि फिर दूसरे इंटरव्यू में जब पप्पू यादव से पूछा जाता है कि क्या पप्पू यादव जी लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, तो सिर्फ मना कर देते हैं कि ऐसे सवाल मुझे बेहुदा वाला आप तेज मत बनिए, ऐसे सवाल मत कीजिए हमसे, ऐसे सवाल के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूं। बताइए, जब ऐसे इस देश के नेता ऐसे गुंडों से डरने लगेंगे तो आज तो सिर्फ सांसद डर रहे हैं, काल हो सकता है कि इस देश के प्रधानमंत्री तक अगर उसका हाथ पहुंच जाए तो शायद लगता है कि शायद वो गुंडा इस देश को वही चलाएंगे और यहाँ पर लोकतंत्र हटाकर गुंडा तंत्र शायद लगाया जा सकता है। ये बात से साबित होता है। जब पप्पू यादव ऐसे हस्ती को जब कोई कुछ नहीं कर सकता है और कुछ बोलने पर फिर बाद में उनके सामने कुछ नहीं बोल पाते हैं तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। क्योंकि सलमान खान भी कोई छोटी और कोई नन्ही हस्ती नहीं है कि शायद उनके पास लॉरेंस बिश्नोई जैसे बड़े आदमी का हाथ चला गया और जब सलमान खान जैसे आदमी बिग बॉस को छोड़कर चले जाते हैं तो एक कहीं नहीं तो कहीं लॉरेंस बिश्नोई एक देश के लिए खतरा व्यक्ति है। ये भले किसी को खराब लगे, बुरा लगे, लेकिन हकीकत यही है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जिस कदर अपने वो साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं, शायद लगता है कि यहाँ पर कुछ दिन के बाद लोकतंत्र हटकर गुंडा तंत्र चलेगा। यही तो समय के हिसाब से लग रहा है। जैसे दाऊद इब्राहिम नाम तो सुना ही होगा, जो कुछ समय पहले दुबई से अपने कारोबार को चलाते थे और पूरे मुंबई जैसे धरती पे वो कब्जा किए थे। वही लगता है कि शायद लॉरेंस बिश्नोई भी उसी तरह के चाहते हैं कि अपने रौब और खौफ इंडिया में बनाए रखे और पूरा इंडिया पर राज करे। यहाँ तक तो ये था, लेकिन इसमें मनीष कश्यप को भी अब धमकियां मिल रही है। जैसे कि पप्पू यादव के तरफ से धमकियां मिली है कि मनीष कश्यप को शायद 11 दिन के अंदर में कुछ उनके साथ अनहोनी हो सकता है अगर वो पूर्णिया जाते हैं। तो कुछ मीडिया वाले के इसी से यही पता चला है, जबकि मनीष कश्यप खुद सवाल किया जाता है और मनीष कश्यप को इसमें भी घसीटने का प्रयास किया जा रहा है। और लॉरेंस बिश्नोई पर मनीष कश्यप जैसे बड़े पत्रकार और ऐसे बड़े बड़े न्यूज वाले हैं जो खुलकर कुछ नहीं कहना चाहते हैं और नहीं कह पा रहे हैं और नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप को भी धमकियां मिली है पप्पू यादव के तरफ से। तो देखते हैं कि क्या मनीष कश्यप डर जाते हैं, क्या मनीष कश्यप जो पहले थे वो क्या हो पाते हैं, या पप्पू यादव सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई को छोड़कर मनीष कश्यप ही टारगेट कर सकते हैं। क्या ये हो सकता है? अब तो ये समय ही बताएगा कि क्या पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई की तरफ भागेंगे कि मनीष कश्यप की तरफ, ये तो समय बताएगा। जय हिंद।